स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले वो 10 बड़ी खबरें जान लीजिए और जो आज दिन भर सुर्खियां बटोरने वाली है, जिनके अपडेट्स लगातार हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। ग्रामीण ओलंपिक का फाइनल मुकाबला है। 26 अक्टूबर को पद संभालेंगे खड़के। बीजेपी का प्रदेश सरकार पर हमला, छात्र संघ अध्यक्ष पर हमला, जैसलमेर में हिट एंड रन, शराब ठेकेदार पर जानलेवा हमला, मिलावटखोरों की खैर नहीं, शातिर बदमाश गिरफ्तार और एक्शन में ड्रग डिपार्टमेंट और सज रहे हैं बाजार। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सरहद पर नापाक हरकत सामने आई है। भारत पाक सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। श्रीगंगानगर में तारबंदी के आसपास ड्रोन की मूवमेंट दिखी। बीएसएफ के सजग जवानों ने फायरिंग कर इसे खदेड़ दिया। फिलहाल बीएसएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। श्रीकरणपुर के सेक्सरपाल क्षेत्र में यह घटनाक्रम सामने आया है। देखिए, जो बॉर्डर का इलाका है, वहां पर जो तारबंदी है उसके आसपास एक पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखी गई। देखिए, बीएसएफ यूं तो साल भर बॉर्डर पर चौकन्नी रहती है, कोई भी नापाक निगाह तार के इस तरफ आ नहीं सकती, और फेस्टिव सीजन में यह सतर्कता और दुगुनी तिगुनी हो जाती है। और ऐसे में तुरंत फायरिंग कर बीएसएफ के जवानों ने इस ड्रोन को वहां से खदेड़ दिया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक शर्मा से। अशोक, कब का ये घटनाक्रम है और पूरी घटना रही क्या? देखिए स्वप्निल जी, ये कल सुबह का मामला है जब पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा देखी गई। और जब सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने देखा कि पाकिस्तानी ड्रोन तारबंदी के ऊपर आ गया और भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है, तो सतर्क जवानों के द्वारा अपने बंदूकों के मुंह खोल दिए गए। तकरीबन 2 दर्जन राउंड फायर भी किए गए ताकि पाकिस्तानी ड्रोन को वहां से खदेड़ा जा सके। हालांकि बीएसएफ का जो मंसूबा था वो कामयाब रहा और पाकिस्तानी जो ड्रोन था वो सीमा पार से वापस अपने पाकिस्तान की तरफ लौट गया। साथ ही साथ बीएसएफ के जवानों ने और स्थानीय पुलिस ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा पार बैठे पाकिस्तानी तस्करों के द्वारा हेरोइन ड्रॉप कर दी गई हो। हालांकि पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान कहीं पर भी कोई हेरोइन ड्रॉप नहीं मिली है। साथ ही साथ पुलिस और बीएसएफ का अगला टारगेट ये है कि कौन संदिग्ध व्यक्ति उस दौरान उस क्षेत्र में मूवमेंट कर रहा था, जो सीमा पार पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन की डिलीवरी लेने आया था, उसकी पहचान का काम और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर किया जा रहा है। मोटे तौर पर इस पाकिस्तानी ड्रोन की जो मूवमेंट का कारण माना जा रहा है वो सीमा पार बैठे हेरोइन तस्करों का माना जा रहा है, जो अक्सर गाये बगाए सीमा पार बैठकर ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में खासतौर से श्रीगंगानगर जिले के बॉर्डर एरिया में हेरोइन को ड्रॉप करते हैं। जी स्वप्निल जी, आप इस खबर पर तो नजर बनाकर ही रखें, लेकिन मैं चाहता हूं अशोक आप मेरे साथ बने रहें। आगे एक और खबर पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, जानकारियां लूंगा। देखिए, अगली खबर भी श्रीगंगानगर से ही है और बड़ी खबर है। पेस्टिसाइड के असर से 7 बच्चों समेत 10 लोगों के बेहोश होने की खबर है। सभी को अस्पताल ले जाया गया जहां इनका इलाज चल रहा है। एक ही परिवार के ये सभी 10 लोग बताए जा रहे हैं। दरअसल जानकारी मिल रही है कि कीटनाशक मिले पानी का इन्होंने सेवन कर लिया। 7BD गांव में नरमा चुगाई के समय कीटनाशक मिले पानी का भूलवश सेवन हो गया, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई। ये अस्पताल में भर्ती हैं। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी अशोक शर्मा, मेरे साथ फोन लाइन पर है। अशोक, इस खबर पर क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल जी, सबसे अच्छी जानकारी ये है कि सभी के सभी 7 बच्चे और जो 3 महिलाएं थी वो सभी खतरे से बाहर हैं। उनका अभी इलाज चल रहा है रावला के सरकारी अस्पताल में। लेकिन पूरा का पूरा मामला ये गफलत का रहा, क्योंकि कल ये 7BD गांव के खेत में नरमे की चुगाई कर रहे थे और उसी दौरान एक ही मटके से इन सभी ने पानी का सेवन किया। ग्रामीणों ने और लोगों ने संभावना जताई है कि इस मटकी के अंदर पहले पेस्टिसाइड रखा हुआ था और संभवतः उस पेस्टिसाइड का ही असर इस पानी के अंदर रहा। और भूलवश जब सभी ने एक साथ इसी पानी का सेवन किया तो उन्हें कल देर शाम को तेज उल्टियां हुई, पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद एक एक कर जब सभी बीमार होने लगे तो सभी को रावला के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। और खास बात और सुखद बात यह है कि सभी खतरे से बाहर हैं, बच्चे और महिलाएं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात करेंगे आग के तांडव की। बीकानेर में अग्निकांड की 2 तस्वीरें दिखी। पहली लुणकरणसर की, जहां सब्जी की रेहड़ियों में अचानक आग लग गई, और दूसरी तस्वीर पराली से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगने की। दोनों ही तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, विस्तार से भी जान ले। सबसे पहले लुणकरणसर की बात कर लेते हैं। लुणकरणसर में सब्जी की रेहड़ियां जलकर राख हो गई। बीकानेर में सब्जी मंडी में यह आग लगी। सब्जी की रेहड़ियां इस अग्निकांड में जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी
ये फिलहाल सामने नहीं आया है। अज्ञात कारणों से आग लगी बताई जा रही है। 4-5 रेहड़ियां जल गई हैं। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। बीती रात 1:30 बजे अज्ञात कारणों से आग लगी थी। सब्जी और नकदी भी इस बीच जलकर राख हो गई। और साथ ही बीकानेर से ही अग्निकांड की दूसरी खबर भी जान ले। पराली से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। रतनीसर में पराली से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी। हाई टेंशन तारों के टकराने से पराली में आग लग गई। सैकड़ों की तादाद में मौके पर ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों ने तुरंत रेत और पानी से आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। ग्रामीणों ने मिलकर चालक को 27,000 की मदद भी की। देखिए, मानवता की एक तरह से मिसाल यहां पर सभी ने मिलकर कायम की। जो परेशान था, न केवल मुसीबत के वक्त उसकी मदद की बल्कि आर्थिक तौर पर भी सहायता की। पीलीबंगा का रहने वाला है ये ट्रैक्टर चालक। भीषण सड़क हादसे की खबर है। जैसलमेर में ट्रक ने युवक को कुचल दिया। दरअसल ये युवक सड़क पर फुटपाथ पर सो रहा था जिसे ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अंबेडकर पार्क के फुटपाथ पर यह घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और नाकेबंदी कर सीसीटीवी खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्रीकांत से। श्रीकांत, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि पूरे मामले को लेकर अब जो है पुलिस ने देर रात ट्रक को जब्त कर लिया है और बाकी जो है मामले की खोजबीन करने में लगी है। जैसलमेर के पुराने चुंगी नाके के पास अंबेडकर पार्क के बाहर जो है बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क पर एक युवक जो है वो बैठा हुआ था, ये सो रहा था। उसके बाद वो युवक जो है वो थोड़ी देर बाद जब वहां देखा गया तो युवक जो उसे कोई ट्रक कुचल कर चला गया था, जिसके बाद चश्मदीद गवाह ने जो है पुलिस को सारी बात बताई और उसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर देर रात जो है वो ट्रक को जब्त कर लिया है। और आधार कार्ड जो है उस शव उसके पास से मिला, जहां अनिल पुत्र पुन्माराम जाति, उम्र 33 वर्ष, निवासी जोधपुर के रूप में उस व्यक्ति की पहचान हुई है। अब पुलिस जो है वो ट्रक को जब्त कर चुकी है और पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। इस मार्ग पर पूर्व में भी ऐसी 2 से 3 घटनाएं पिछले कुछ माहों में की है। पुलिस का कहना है कि अब जो है जल्द ही इस मामले में जो आरोपी है उन्हें पकड़ लिया जाएगा। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। जी हाँ, लेकिन क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी था इस घटना का? किसी ने देखा कि वहां पर आखिर हुआ क्या था? वहां खड़े एक युवक ने जो है गिरिराज पुरी, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने पुलिस को जब भीड़ हो गई तो कुछ देर बाद वो व्यक्ति वहां आया। उसने कहा मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ सामने बैठा था और अचानक जो है एक ट्रक निकला और हम लोग जो है भागकर वहां गए तो एक काफी भीड़ हो गई थी और एक युवक जो है वो पूरा कुचल चुका था। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम प्रभु प्रजापत है। भोपालपुरा क्षेत्र में ये रहते थे। आत्महत्या इन्होंने क्यों की, ये कदम उन्होंने क्यों उठाया, इसके कारण अभी तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि पुलिस मामले में जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल से। कपिल, पूरी खबर। देखिए, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं प्रभु प्रजापत और भोपालपुरा इलाके में इनका घर है। घर के अंदर ही इन्होंने आत्महत्या की है। बीती रात आत्महत्या करने के बाद में आज अल सुबह इसकी जानकारी परिवार के सदस्यों और दूसरे लोगों को हुई, तो ऐसे में बड़ी तादाद में बीजेपी के जो पदाधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे हैं। भोपालपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्राथमिक तौर पर हमने जो आसपास के लोगों से या फिर इनके जो मिलने वाले हैं उनसे बात की। उसमें प्राथमिक तौर पर आत्महत्या का कारण आर्थिक तंगी आ रही है। बहुत ज्यादा कर्ज होने के चलते पिछले लंबे समय से प्रभु प्रजापत काफी परेशान थे और ये एक बड़ा कारण आत्महत्या का हो सकता है। हालांकि पुलिस अपने अनुसंधान में जुटी और अनुसंधान के बाद में स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। जी स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पुलिस और तस्करों में फायरिंग की खबर है। पाली से ये खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस तस्करों में मुठभेड़ हुई। आमने सामने की ये मुठभेड़ रही। फायरिंग एक दूसरे पर की गई। इस मुठभेड़ के दौरान एक तस्कर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दूसरा मौका देख फरार हो गया। डोडा पोस्ट से भरी स्कॉर्पियो जब्त की गई है। पुलिस थाना क्षेत्र के चवाड़िया में यह घटनाक्रम सामने आया है।
ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्यामलाल से। श्यामलाल, क्या जानकारी है? जी, ये जो रूट है, जो तस्करों का पसंदीदा रूट है, और बीती रात्रि को जो तस्कर यहाँ से निकल रहे थे और पुलिस की नाकेबंदी तोड़कर भाग रहे थे, जिस पर पुलिस ने गाड़ियों का पीछा किया तो पुलिस पर तस्करों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी वापस फायरिंग की। करीब दोनों पक्षों की तरफ से 25 मिनट तक फायरिंग होती रही। उसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर एक तस्कर भाग गया। वहीं एक तस्कर है जो पुलिस के हाथे चढ़ गया। पुलिस ने डोडा पोस्ट से भरी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है, जिसमें करीब 400 किलो डोडा पोस्ट बताया जा रहा है, जिसकी बाजार कीमत 20 लाख है। पुलिस फिलहाल फरार हुए तस्कर की तलाश में जुटी हुई है और स्पेशल टीमें भी गठित की है, जो उस फरार हुए तस्कर की तलाश की जा रही है। जी, शुक्रिया। बात अलवर की, जहां बदमाश मस्त है और पुलिस पस्त। पहले तस्वीर देखिए। ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन इस खबर से पहले एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ये खबर सीकर से है। कॉमर्स कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के वक्त शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा। इसी रंजिश के चलते बुधवार रात छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ सिंह के भाई और समर्थकों पर जानलेवा हमला हुआ। सौरभ सिंह समर्थकों ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आरोप है सुमित जोशी समेत करीब 1 दर्जन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसके रिश्तेदार उसे घर लेकर जा रहे थे, तभी फिर से 30 से ज्यादा लोग आए और हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। सभी घायलों को एसके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसलमेर से बड़ी खबर है। यहां शहर के भीतरी हिस्से में आग लग गई। सड़क पर लगे टेंट में आग लगी। दरअसल पटाखे जलाए जा रहे थे और उसी वक्त ये आग लगी। टेलीफोन पोल से ये टेंट बंधा हुआ था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखिए, ये खबर अपने आप में एक सीख भी है। पटाखे जलाएं लेकिन तमाम सावधानियां बरतें। क्या सावधानियां बरतनी है, ये न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार आप तक पहुंचा ही रहा है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरतते हैं तो कुछ भी हो सकता है। देखिए क्या हुआ जैसलमेर में। पटाखे जलाते वक्त किसी चिंगारी की वजह से आग लगी। सड़क पर जो टेंट लगा हुआ था शहर के भीतरी हिस्से में, उसने आग पकड़ ली। और इधर डूंगरपुर से बड़ी खबर है। ढाबों होटलों में अवैध रूप से शराब परोसने पर कार्रवाई हुई है। डीएसटी ने चित्री थाना क्षेत्र में 2 स्थानों पर दबिश दी। एक ढाबे, एक होटल से 50,000 रुपए की शराब जब्त की। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, एक फरार हो गया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम में केस दर्ज किया है। तो ये बड़ी खबर डूंगरपुर से आपको बता रहे हैं। दरअसल लंबे समय से ये इनपुट्स थे, ये शिकायतें मिल रही थी कि जो ढाबे हैं, होटल हैं, वहां पर अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है। लाइसेंस नहीं है, लेकिन आने जाने वाले अगर वहां शराब मांगते हैं तो उन्हें थोड़ा ज्यादा पैसे में शराब अवेलेबल करवा दी जाती है। ऐसे में चित्री थाना क्षेत्र में 2 स्थानों पर आबकारी टीम और पुलिस ने दबिश दी। एक ढाबे और एक होटल से 50,000 रुपए की शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक फरार होने में सफल रहा। डूंगरपुर से ये बड़ी खबर। और 12 से बड़ी खबर है। दिवाली को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में 69 लीटर संदिग्ध वनस्पति घी सीज किया गया। कई अन्य उत्पादों के भी सैंपल्स लिए गए और जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार तमाम जिलों में कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में 12 से ये बड़ी खबर। 69 लीटर संदिग्ध वनस्पति घी को सीज किया गया है। किचन स्पेशल उजाला वनस्पति घी के बेचने पर फिलहाल रोक लगाई गई है। साथ ही अंता कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई अन्य उत्पादों के सैंपल्स भी लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है।
ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विपिन से। विपिन, पूरी खबर। बिल्कुल बताना चाहूंगा, शुद्ध के युद्ध के लिए जो अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो चल रहा है, लगातार उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसी दौरान जो है 12 जिले के अंता कस्बे में जो है कल से टीमें जो है वो लगी हुई है। वो टीम ने जो है आज वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है नकली डालडा घी जिसे बोला जाता है, कह सकते हैं, वो जो है वो सीज किया है। और खाद्य विभाग की टीम गई हुई थी वहाँ पर, उनको सूचना लगी क्योंकि जिस तरह का नाम और उजाला करके जो नाम थे, इस तरह के नाम कभी पहले देखे नहीं गए थे खाद्य अधिकारियों द्वारा भी। और जब उन्होंने माल को देखा तो उसमें उन्हें संदिग्ध नजर आया। इस दौरान उन्होंने करीब 70 किलो जो था वो डालडा घी जब्त किया। इसके अलावा जो है लगातार दूध, घी और जो मिठाइयां हैं वो दर्जन भर दुकानों से उनके सैंपल लिए गए हैं। और हाल ही में जो है करीबन 132 में से 36 सैंपल जो है वो हानिकारक पाए गए थे और मिलावट पाई गई थी उनमें। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 12 में मिलावटखोरी जो है वो बड़े स्तर पर चल रही है। और खाद्य विभाग भी लगातार जो है मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ग्रामीण ओलंपिक का आज समापन होना है। जयपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का समापन होगा। एसएमएस स्टेडियम में समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि होंगे। जो विजेता टीमें हैं, खिलाड़ी हैं, उन्हें इस दौरान पुरस्कार दिए जाएंगे। देखिए, 4 चरणों में ग्रामीण ओलंपिक पूरा होने जा रहा है। 30 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो आज इन खेलों का समापन होना है। देखिए, ग्रामीण ओलंपिक्स जिसे लेकर प्रदेश की सरकार काफी उत्साहित है और जिस तरह का रिस्पॉन्स रहा और जिस तरह के लक्ष्य रखे गए हैं इन ग्रामीण ओलंपिक्स के जरिए टॉप तक पहुंचने के, उस दिशा में वैसे तो कई कामों की जरूरत है। ऐसे में एक शुरुआत हो सकती है। इस शुरुआत को आगे बढ़ाया जाए और रणनीति के तहत अगर और भी प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन में लाई जाए तो जो लक्ष्य उसे हासिल भी किया जा सकता है। ऐसे में कुछ जगहों से छिटपुट विवाद की खबरों के बीच शानदार सफलता इन ग्रामीण ओलंपिक्स ने हासिल की है। और आज इन ग्रामीण ओलंपिक्स का समापन समारोह है जो कि एसएमएस स्टेडियम में होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। समारोह के दौरान जो विजेता टीमें हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे। 30 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने ग्रामीण ओलंपिक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था और अलग अलग खेलों में दमखम दिखाते खिलाड़ी नजर आए थे। अलवर शहर के वार्ड 31 से वार्ड 34 के लोगों की पानी की समस्या संबंधी शिकायतों को लेकर जन सुनवाई हो रही है। उपभोक्ता मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अधिशासी अभियंता कमल नारंग ने बताया कि घरों में कम पानी आने को लेकर विवेकानंद सेक्टर और वार्ड 32 से शिकायत आई, जिनके निराकरण के लिए संबंधित सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता को निर्देश दिए गए। अगली जन सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। विभाग 29 सितंबर से शहर के सभी 65 वार्डों में पानी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए पार्षदों के साथ जन सुनवाई कर रहा है। 34 वार्ड तक की जन सुनवाई थी और इन 31 से 34 वार्ड की जन सुनवाई में 2 कंप्लेन आई हैं और दोनों कंप्लेन्स के लिए हमने संबंधित जो सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, उनको सूचित दे दिया, निर्देश दे दिया। दिवाली का त्योहार है। त्योहार को खास बनाने के लिए राज्य सरकार खास सौगात देने के प्रयास कर रही है। सीएम अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल दिवाली पर कोटा को सौगात देने जा रहे हैं। 21 अक्टूबर को तकरीबन 700 करोड़ के 21 विकास कार्यों का सीएम गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वर्चुअल लोकार्पण करने जा रहे हैं। लेकिन इस पर राजनीति गर्म है। भाजपा नेता मदन दिलावर ने कोटा में चल रहे विकास कार्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। देखिए, एक तरफ सरकार कोटा को तोहफा देने की तैयारी में है। 700 करोड़ के 21 कार्यों का मुख्यमंत्री गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल
वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। दूसरी तरफ भाजपा कोटा में जो विकास कार्य पहले से ही चल रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। इस बार की दिवाली खास है। कोरोना के मुश्किलों वाले 2 साल के बाद दिवाली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। खास बात यह है कि सभी बाजार रोशनी से नहा चुके हैं। पटाखों की भी खूब बिक्री हो रही है, यानी दिवाली की रात खूब आतिशबाजी की संभावना है। ऐसे में जरूरी है जब आप या आपके परिचित आतिशबाजी करें तो थोड़ी सावधानी बरतें ताकि खुशियों के रंग में भंग पड़ने से बचा जा सके। देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इसे ध्यान से सुन लें। पटाखे हमेशा खुली जगहों पर ही चलाएं, घर के अंदर कभी भी ना जलाएं। बच्चों को अकेले पटाखे न जलाने दें। पटाखे जलाने से पहले ही पानी की बाल्टी भरकर रख लें। झुग्गी झोपड़ी के आसपास पटाखे न जलाएं। न चलने वाले पटाखों को फिर से जलाने की कोशिश न करें। हमेशा जूते पहनकर ही पटाखे जलाएं। पटाखे जलाते वक्त चेहरा पटाखों के ऊपर न रखें। पटाखों को हाथ में जलाने की कोशिश भी न करें। तेज आवाज वाले पटाखों का उपयोग न ही करें। हमेशा से ग्रीन पटाखों का ही उपयोग बेहतर माना जाता रहा है, उन्हीं का उपयोग करें। तो यही गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि मेनली जो केसेस आते हैं वो आते हैं आपके फव्वारा जो होता है उसको लोग सोचते हैं कि बहुत ही माइल्ड सी चीज़ है और हाथ में लेके छुड़ा देते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो फव्वारे के बर्न के आते हैं और हाथ आपके जल जाते हैं और बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि ये जो है फव्वारा या कोई भी पटाखा जो है अपने हाथ में ना चलाए। और मौसम में परिवर्तन और दिवाली पर होने वाला प्रदूषण सांस के मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इन दिनों एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी और ब्रोंकिएक्टिसिस के अलावा पोस्ट कोविड के मरीजों की दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती हैं। चिकित्सकों के अनुसार मौसम में परिवर्तन के कारण सांस के मरीजों को परेशानी होती है। पटाखों में मौजूद छोटे कण सेहत पर दोहरी मार डालते हैं। ऐसे में धुएं से बचना चाहिए। जिनके एलर्जीज बढ़ जाती हैं इस मौसम में, सीओपीडी, ब्रोंकिएक्टिसिस एंड स्पेशली जो पोस्ट कोविड रहे हैं उनका भी इस टाइम में सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। साथ ही साथ सूखी खांसी आना, बुखार आना, इस टाइप के सिम्टम भी आ सकते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर या कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई पॉल्यूशन जनरेटेड पार्टिकल्स हुए और कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटीज हुई, तो ये सब चीज़ें प्रेसिपिटेटिंग होती हैं। मेनली एलर्जी की ही होता है। सीजन से होने वाला अस्थमा सबसे ज़्यादा मरीजों में पाया जाता है। और जोधपुर से बड़ी खबर है, बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। जालोरी गेट चौराहे के काकरिया बिल्डिंग क्षेत्र में यह घटनाक्रम सामने आया है। हादसे के बाद मौके पर यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर मार्ग में बदलाव किया है। घटना पर वहां भीड़ एकत्रित हो गई। कार में तकनीकी खराबी आ जाने के चलते यह हादसा हुआ। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर है। एक कार पर से चालक ने नियंत्रण खो दिया। कार बेकाबू हो गई और इसके बाद कई गाड़ियों को टक्कर मारती चली गई। जालोरी गेट चौराहे के काकरिया बिल्डिंग क्षेत्र में यह घटना सामने आई है। जिस तरह का यह घटनाक्रम रहा है, इसके बाद यातायात व्यवस्था वहां पर ध्वस्त हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मार्ग में बदलाव किया है, यातायात व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर भीड़ एकत्रित है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है? देखिए, ये जो हादसा हुआ है जालोर गेट के कांकरिया बिल्डिंग क्षेत्र में हुआ है। बताया जा रहा है कि कार चालक जो जा रहा था, इस दौरान उसकी कार में कोई तकनीकी खामी आई, जिसके चलते कार उसके काबू में नहीं रही और कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। इसके बाद डिवाइडर पर जो है कार चढ़ गई थी, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग जो है कार चालक के साथ उलझ पड़े। इसके बाद जब वहां मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने जो है, चूंकि यातायात व्यवस्था भी ठप हो चुकी थी भीड़ के चलते, इसके चलते जो क्षेत्र में बैरिकेड लगाकर यातायात मार्ग को बदला गया। साथ ही जो है कार चालक को जो है पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में लिया। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, जो सीमा सड़क संगठन के अथक प्रयासों से सच हुआ। हिस्ट्री टीवी 18 मॉडर्न इंजीनियरिंग की इस नायाब मिसाल से जुड़ी हर जानकारी लेकर आ रहा है। मॉडर्न मार्वल अटल टनल में, और इसका प्रीमियर गुरुवार 20 अक्टूबर को रात 9 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर हो रहा है। पेश है डॉक्यूमेंट्री की एक झलक।